नमस्कार, आदाब। खबरों का सफ़र की टीम आज जायस के एक मदरसे की धुंधली पड़ती जा रही यादों के साथ अपने 12वें एपिसोड में हाजिर है। दोस्तों, 30 साल पहले बंद हो चुके जायस के एक मदरसे को 100 साल चलने के बाद भी अपनी बिल्डिंग तक ना मिल सकी। नतीजतन ये मदरसा टाट पट्टी पर ही इस दरवाजे से उस दरवाजे भटकता रहा, लेकिन फिर भी मजबूती से चलता रहा। ना बच्चे कम हुए और ना ही पढ़ाने वाले टीचरों के हौसले ही पस्त हुए। दोस्तों, 1890 में जायस में मदरसे सज्जादिया का क़याम हुआ था, जो 100 सालों तक हैरत अंगेज तरीके से चलता रहा। लेकिन सन 1992 में मौलवी जफ़र साहब के इंतकाल हो जाने के बाद बंद हो गया, क्योंकि कोई और दूसरा टीचर साल भर बाद मिलने वाली तनख्वाह में पढ़ाने को तैयार ना हुआ, जबकि मदरसा सरकार से रजिस्टर्ड और एडेड दोनों था। मदरसा जब से रजिस्टर्ड हुआ था तब से मीर अली अतहर साहब ताहयात इसके सदर हुआ करते थे। उनके इंतकाल के बाद इसके मैनेजर डॉक्टर साहिबुज़्ज़मा साहब मरहूम हुए और उनके सिग्नेचर से ही मदरसे के टीचरों को बराए नाम मिलने वाली तनख्वाह साल या 6 महीने पर मिलती थी। लेकिन इस पर भी मदरसे के टीचर बच्चों को पढ़ाकर खुश रहते थे। दोस्तों, मदरसे सज्जादिया देश की आज़ादी के पहले से लेकर बाद तक पढ़ाई के मामले में जायस का अव्वल दर्जे का मदरसा था। उस जमाने में आज की तरह प्राइवेट स्कूलों का जाल नहीं था। ऐसे में बड़े बड़े घरों के बच्चे मदरसे सज्जादिया में पढ़ते थे, जिसे आमतौर से लोग मौलवी जफ़र साहब का स्कूल समझते और कहते थे। दोस्तों, पढ़ाई के मामले में अव्वल रहे इस मदरसे में 4 टीचरों रहमत मुर्तज़ा उर्फ बब्बन मौलवी साहब, हसन मुर्तज़ा उर्फ जफ़न मौलवी साहब, सिप्ते जाफ़र उर्फ सिप्तू मौलवी साहब और ज़ैगम अली उर्फ जग्गी बाबा साहब मरहूम ने अपनी अपनी खिदमात दी। लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त तक मदरसे में बब्बन मौलवी साहब और जफ़न मौलवी साहब ने ही बच्चों को पढ़ाया था। इस वजह से इन बुजुर्ग टीचरों के नाम से ही ये मदरसा हमेशा पहचाना जाता रहा। दोस्तों, मदरसे और टीचरों की इन सब बातों को हमने बता दिया और आपने सुन लिया, लेकिन ये इतना कमज़ोर कारनामा इन टीचरों का नहीं था। इससे तो आपको एहसास करना चाहिए कि कैसे 100 साल तक इन टीचरों ने अपनी या अपने घर वालों की कोई फिक्र नहीं की और बिना पैसों के 100 साल तक मदरसे में बच्चों को पढ़ाया, जो बहुत बड़ी बात है। ये उनकी दी गई कुर्बानी ही है कि उस ज़माने में जायस के लोग पढ़ लिख कर अपनी पूरी पीढ़ी को संवार सके। दोस्तों, सेठा और नरकुल के कलम और स्याही की टिकिया 2-4 पैसों में बेचकर जो आमदनी होती थी, उसी से इनका घर चलता था, क्योंकि तनख्वाह तो साल में एक बार ही इन्हें मिलती थी। लेकिन इसमें भी वो टीचर जिंदगी भर खुश थे। मदरसे के टीचरों को तनख्वाह की कमी से जो भी परेशानी रही हो, लेकिन शागिर्द के कुछ बन जाने के बाद उसका घर मिलने आने से उनका गम काफूर हो जाता था और खुश होकर इसे ही अपनी कमाई बताते नहीं थकते थे। दोस्तों, वैसे तो जायस की अनगिनत शख्सियतों ने इस मदरसे में अपनी पढ़ाई की, लेकिन उनमें से सिप्ते रज़ी साहब, मौलाना कलीम अशरफ साहब, मौलाना अलीम अशरफ साहब, सिप्ते अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब, जनाब नूरुद्दीन अकबर साहब और कमाल जायसी साहब जैसी काबिल ज़िक्र शख्सियतों ने भी तालीम हासिल की थी। और इस मदरसे में पढ़ने की वजह से सिप्ते रज़ी साहब जब 1985 में सूबे के शिक्षा मंत्री बने तो इस मदरसे को अपने विभाग से 5,000 रुपये की माली मदद की थी। लेकिन मदरसे के रजिस्ट्रेशन और दूसरे अहम दस्तावेज न मिल सकने की वजह से वो चाहते हुए भी कुछ और मदद न कर सके। दोस्तों, मदरसा दर्जा अव्वल से लेकर 5 तक था, जिसकी इसमें पढ़ाई होती थी। लेकिन आखिरी चंद साल जब बच्चे कम होने लगे तो मदरसे को 3 दर्जे तक ही कर दिया गया था। दोस्तों, आज भी जफ़र मौलवी साहब के स्कूल में पढ़े अनगिनत लोग उनके किस्से और अपनी पिटाई और नाचे बंदरिया में जईहों बाजार वगैरह बातें बताकर हंसते हुए मिल जाएंगे। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरी स्टोरी के साथ बहुत जल्द।